नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़। मैं आपकी मेज़बान मिसिज़ मलिक। हम इस वक्त मौजूद हैं रमला उस्मानी में। जी नाजरीन, मैं आपका मुखातिब चौधरी फजल रहमान अदालत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रमला उस्मानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मौजूद हैं। राजा बुड्ढे खान साबक जैलदार मरहूम के साहबजादे हमारे पास मौजूद हैं, राजा जुल्फ़कार खान, और इस तरफ मौजूद हैं राजा लियाकत अली खान। ये उनके छोटे भाई भी हैं और जैलदार मरहूम राजा बुड्ढे खान के छोटे साहबजादे हमारे पास मौजूद हैं। इन्हीं के जुल्फ़कार साहब के भतीजे राजा नदीम खान, ये आपको आज के हवाले से मद्दा बताएंगे कि क्या कह रहे हैं और क्या सूरत हाल है जिसके सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी कहिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो फजल रहमान साहब आपका खुसूसन कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पे आए। आज का जो वाक़या रोड के हवाले से हुआ है, इसमें इंतज़ामिया समानी ने तौहीन अदालत की है। तौहीन अदालत मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो रोड्स का मामला है, इसका केस सेशन कोर्ट में फ़ाइल हो चुका है, जिसका अभी फ़ैसला अभी होना बाकी है। हमने वहाँ से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। कल जब हमें 24 तारीख को पता चला कि यहाँ पे इंतज़ामिया समानी 24 जून 2020 को 24 तारीख को हमें पता चला कि इंतज़ामिया समानी यहाँ पे रोड बनाने के लिए वागजारी के लिए आ रही है, जिसमें सिर्फ हमारे रकबे को मेंशन किया जाएगा, दूसरे फरीक के किसी भी उसके रकबे को नहीं छेड़ा जाएगा। तो हम एसी उस्मानी साहब के पास भी गए, उनको बताया कि हमारा एक ही मकसद है, एक ही हमारा इशू है कि आपने अगर रोड वागजार करनी है, बनानी है, तो जो रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक बनाएं। उन्होंने भी मिसल को देखा और कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो भी रोड बनेगी ये रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक बनेगी। हमने उनसे कहा कि तहसीलदार साहब, ये जो रोड वहाँ पे आके बनाना चाहते हैं सिर्फ हमारी ज़मीन, मलकीती ज़मीन पे, तो ये ज़्यादती है। उस पर उन्होंने तहसीलदार साहब को बुलाया, वो मिसल देखी। उन्होंने कहा कि डीसी साहब का भी यही हुक्म है और मैं भी यही कहता हूँ कि आप रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक सड़क को वागजार करें, जिसमें ये हमारे फरीकैन इस बात पर राज़ी हैं। उस पर एसी साहब ने तहसीलदार साहब से पूछा कि आपने इस मिसल को देखा है, पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं देखूंगा। फिर हम सेशन कोर्ट में जहां पे हमारा केस चल रहा है, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताया जान वहां पे गए। उन्होंने अदालत जज साहब से कहा कि जज साहब, वहाँ पे इंतज़ामिया समानी रोड वागजार करना चाहती है, जिसका स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। उन्होंने दोबारा हुक्म इम्तनाई जारी किया और दोबारा 24 तारीख को उन्होंने स्टे दोबारा लगाया, जिसकी 25 तारीख को आज 25 तारीख को सैयद कलीम अब्बास साहब ने उस स्टे ऑर्डर दोबारा जो हम लेके आए फिर से, तो उसकी उन्होंने तामील भी की। स्टे ऑर्डर के 1 घंटे बाद सैयद कलीम अब्बास साहब ज़िला बिम्बर की फोर्स, चौकी थाना की फोर्स, लेडीज़ पुलिस को लेके वो यहाँ पे आ गए। ये है वो कापी जो आज उन्होंने तहसीलदार साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर पे तामील भी की है। उसके बावजूद 1 घंटे बाद वो यहाँ पे पहुँचाए फोर्स लेके। हमने उनसे कहा कि आप ये स्टे ऑर्डर सेशन अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर है महकमे पर कि आप मौके पे नहीं जा सकते। जिस पर सैयद कलीम अब्बास साहब ने कहा कि मैं ऐसी स्टे ऑर्डर को नहीं मानता, मैं रोड बना के जाऊंगा। हमने कहा कि आपने अगर रोड बनानी है तो रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक बनाएं, जिस पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इंतज़ामिया समानी वो फ्रीक बनी हुई है। सैयद कलीम अब्बास साहब फ्रीक बने हुए हैं। मैं आज बरमला कहता हूं कि सैयद कलीम अब्बास साहब ने यकतरफा फैसला किया है। अगर रोड बनानी थी तो उस पर दूसरी पार्टी के जितनी भी गिरदावरी लगी है, जितना भी रिकॉर्ड है, जितना जो भी नक्शा है, उसके मुताबिक रोड बनाते तो हमें कोई इतराज़ नहीं था। आज इसके बावजूद जब हमने मना किया तो उन्होंने हमें डराया धमकाया भी। उसके खिलाफ आज उन्होंने हमारे खिलाफ एक झूठी दरखास्त भी दी है, FIR भी कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, हम हक पे हैं, हम सच पे हैं और हम ऐसी FIR एक नहीं 10 दें, हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका कहना क्या चाह रहे हैं, किससे अपील करना चाह रहे हैं आप? मैं चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस बात का नोटिस लिया जाए। ये इंतज़ामिया फ्रीक बनी हुई है यहाँ पे, इस बात का नोटिस लिया जाए। और हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है रोड ना बने, लेकिन जब भी बने रोड रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक बने। जी नाजरीन, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे मुखातिब रहे हैं राजा नदीम खान,
जो कि इस रोड की वागजारी के हवाले से थी। इसके राजा साहब खसरा नंबरात क्या हैं जो आपकी अराजी है? 654, 653 और जो दूसरा फरीक है उसका 624। उनका खसरा नंबर 624 है। इन 3 नंबरात पे आपने स्टे लगवाया हुआ है, जी इन तीनों पे। जी और नाजरीन, इनके बकौल और जो दस्तावेज़ात जो तामीली अहकामात हमें दिखाए गए उसके मुताबिक यही सूरत हाल सामने आई है। और चूँकि दिन की इस वागजारी की सूरत में, वो वागजारी किस सूरत में है, उसकी पोजीशन क्या थी, ये तो मामला वही बताएंगे हुकाम मुतलका ज़िम्मेदारान। लेकिन साफ़ी साथी लोग मौजूद रहे, मैं भी मौजूद रहा हूँ। अब आज की जो सूरत हाल है हम इसको इसी पे यकसू करते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सड़क की हकीकी नौयत के मुतालिक रही। इसके मुतालिक अगली सूरत हाल अगर ज़रूरत होगी तो मीडिया इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी और रिकॉर्ड भी लेने की कोशिश करेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी साफ़ी साथिया मोहतरमा मिसेस मलक और मैं साफ़ी चौधरी फादर रहमान आपसे इजाज़त चाहते हुए अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा।